आप जैसा कि अभी आपने सुना ही, तो क्या लग रहा है ये बनारस के लिए कितनी बड़ी, पूरे बनारस के लिए, पूरी सनातन धर्म के लिए कितनी बड़ा फैसला है आज के लिए? देखिए, माइलस्टोन आदेश है। अभी ये एक स्टेप आगे बढ़ा है। अभी सिर्फ नीचे पूजा का अधिकार मिला है, ऊपर भी जो भाई ने कहा कि ऊपर जो चीज़ें हैं वो औरंगजेब ने बनाया था और हमारी चीज़ों को तोड़ करके बनाया था। उस समय जो परिस्थितियां रही, हम लोग हार गए थे, लेकिन आज हमारा कानून हमारा साथ दे रहा है। और कानून के माध्यम से देखिए, हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं कि हम उनको जबरी जाकर रहना है। तो आप ओम नमः शिवाय का भी कुछ गमछा पहने गुरुजी, का कहिला मतलब पान आन चबाए का दिल बोला था आज? बहुत खुशी हो और हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये जैसा कह रहे थे कि जो है अगर हम ज्यादा प्रतीक्षा कराते तो ये खुद ही मतलब क्या कह रहे थे कि वो हटा देते जाके, अगर ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे थे। अच्छा, एकदम को हटा देते। कितनी बड़ा दिन है आज आप लोगों के लिए? अब उसकी कोई कल्पना ही नहीं है, अकल्पनीय है। जैसे राम मंदिर का बनना अकल्पनीय है, वैसे ये भी नाम अकल्पनीय है। देखिए, सब लोग भावुक हो जा रहे हैं, मतलब कितना, मतलब भावनाओं से कभी सोचा नहीं था कि आप लोगों ने कभी ऐसा भी दिन आएगा कि एक बार फिर वहाँ पूजा पाठ सोचा तो था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। देखिए, यही भाव है। देखिए, आप कानून के जानकार हैं, सीनियर काउंसिल हैं, लेकिन जब इनकी आंख में आंसू आ जाते हैं तो आप समझिए कि पूरे बनारस की भावनाएं क्या होंगी। गुरुजी, जब वकील साहब लोग भावुक हो जा रहे हैं तो कितनी बड़ी भावनाओं की जीत है आप लोगों की? बहुत बड़ी जीत है ये जो है हम सनातनियों की। और हम लोग बाबा के नियमित दर्शनार्थी हैं, डेली जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उस खंडहर को देख करके जो है वो लगता है कि हम लोगों को चिढ़ा रहा है। तो जितना जल्दी हो सके उस गुंबज को हटा करके हमारे आराध्य देव भोलेनाथ को तत्काल वहाँ जो है विराजित किया जाए और नियमित पूजा पाठ का जो आदेश हुआ है माननीय न्यायालय के द्वारा जो है तत्काल उसको जो है वहाँ पर कल से शुरू किया जाए, कराया जाए। आप ये कह रहे हैं कि वो चिढ़ाता था, हम रोज जाते हैं नियमित दर्शनार्थी हैं। आपको नहीं लगता है कि वो चिढ़ाता था? वो ढांचा पूर्ण रूप से चिढ़ाता था और वो हिंदुओं के मुंह पे कालिक था और हम नपुंसक बन के उसको देखते थे और आंख मूंद के चले जाते थे। वो आज भी चिढ़ा रहा है। और जब ऐसा ही सर्वे आ गया तो अब जो हमारे अंदर का सब्र था ना, वो सब्र टूट रहा था और वो कब विस्फोट कर जाता है इसकी परिकल्पना आपको भी नहीं, कल्पना आपको भी नहीं है। हम लोग कितना बर्दाश्त अपने सीने पे पत्थर रख के उसको देखते हैं और उसको देखकर बर्दाश्त करते हैं। जमुना, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, यही गंगा जमुनी तहजीब है कि आप हमारे बाबा के ऊपर कुल्ली कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, हाथ धुल रहे हैं? ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं है। हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं तो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे धर्म का सम्मान करिए, लेकिन अगर आप हमारे धर्म को नीचा दिखाने का काम करेंगे तो हम भी आपको कुचलते हुए निकल जाएंगे, आपको एहसास भी नहीं होने देंगे। तो ये आपने सुना कि ये बनारस की भावनाएं हैं, तमाम सारी हम एक बार कर तो लगातार जो है, अब तो आज आप रेखा जी के साथ आप भी सुर मिला रही हैं, गीत गा रही हैं सीता जी। बिल्कुल, आज गीत गाने का दिन ही है। आज बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही समझ लीजिए कि आज का दिन सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं है, बरसों की लड़ाई है जो आज हम लोग को मान्य हुआ है, मिला है। तो अब तो हम लोग, ये सिर्फ हमारी जीत नहीं, तो पूरे सनातनियों की जीत है, पूरे भारतवर्ष की जीत है। राम जी अपने महादेव को भी जीत दिला दी है, अब पूजा पाठ वहाँ भी होगा। तो जो है ये कह रहे हैं कि जो है कि रामदेव जी उनको जिला दें। दीपक जी, सीता जी कह रही है कि राम जी जो है अपने आराध्य को भी जीत दिला देंगे। बिल्कुल, जो है ये तो भगवान राम के आराध्य भगवान शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य भगवान राम हैं जो है, तो ये जो है विजय होनी ही थी। हमारे अयोध्या की नगरी जो है आज पुनः जगमग हो गई है। क्या कह रहा है मन? आज फिर हो रहा है। हर हर मायन पुण्ना भयो बाबा, रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बम बम बोल रहा है काशी? बिल्कुल बम बम बोल रहा है, पूरा काशी, पूरा भारत बोल रहा है। 3 साल से शंकर जी का डमरू बज रहा है, काशी भी बम बम बोल रहा है। अब काशी में पुनः फिर उसी तरह सनातन की बहुत बड़ी जीत है और अब सारे सनातन समाज की जीत है और ये जीत बहुत बड़ी है, ऐतिहासिक जीत है, हमेशा स्मरण किया जाएगा। तो अब आप जो है नंदी की प्रतीक्षा कितनी पूरी हो पाई इस फैसले के बाद? समझ लीजिए कि 90% हम लोग नंदी भगवान की प्रतीक्षा खत्म कर दिए, बस खाली 10% बाकी है। 10% बाकी। और वो भी कहते हैं हम इतिहास का पूरा भूगोल बदल देंगे, दुनिया जलती जलने दो, हमें इसकी परवाह नहीं, हम दुनिया को जला के खाक कर देंगे, हम पक्के हिंदू हैं।
तो ये आपने सुना कि इस तरीके के जज्बात हैं लोगों के, जो ये वादनी महिलाएं थी इस केस की अमित, और उन्होंने जिस तरीके से कह रही थी, और आपने आम लोगों को भी सुना कि उनका कहना था कि एसआई सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बिल्कुल, सबकी भावनाएं इस वक्त साफ साफ पता चल रही है, उत्साहित भी है, भावुक भी है। बस इंतजार इन्हें इस पल का है जब वो पूजा शुरू कर दे। अदालत ने यह भी कहा है कि 7 दिन के अंदर पूजा की व्यवस्था यहां पर कर दी जाए। तहखाने में पूजा के अधिकार के साथ साथ 7 दिन का वक्त दिया है ताकि व्यवस्था हो जाए। इस बारे में भी उपेंद्र बताएं कि पूजा की व्यवस्था कौन करेगा, किस तरह से करेगा, और अगर मुस्लिम पक्ष इससे पहले ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाता है तब क्या होगा। कार है वो मिला है, और उसके बाद पूजा की व्यवस्था वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई है, यानी कि जो काशी विश्वनाथ प्रशासन है वो यहां पर पूजा की व्यवस्था कराएगा। इसीलिए जिला प्रशासन को इसके लिए आदेशित किया गया है कि वहां से सबसे पहले जो नंदी के सामने अभी तक आप बैरिकेटिंग देखती थी, यानी कि जो बंद आप कथित मस्जिद देखती थी, वहीं से आप वो बैरिकेटिंग हटा के, बैरिकेटिंग को काट के वहां से रास्ता बनाया जाएगा। वहीं से जो पुजारी काशी विश्वनाथ मंदिर में और अन्य विग्रहों में पुजारी पूजा करते हैं, वहीं में एक पुजारी नियुक्त किया जाएगा जो सुबह शाम राग भोग, किसी भी देवता का सनातन धर्म में राग भोग का अधिकार होता है। राग भोग मतलब राग यानी कि आरती का, भोग यानी कि उसको प्रतिदिन सुबह शाम भोग लगने का, यानी कि उनके भोजन का व्यवस्था। तो ये दोनों ही अधिकार वहाँ पे मंदिर प्रशासन की ओर से जो है यहाँ पे पुजारी होगा वो करेगा। पूजा में हर कोई जा सकता है, जैसा कि विष्णु शंकर जैन ने कहा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कब से, तो ये लगातार आदेश में भी कहा गया 1 हफ्ते के अंदर। अब ये जिला प्रशासन पर निर्भर करता है कि वो कल से ही व्यवस्था करा देता है, अगले दिन से 1 दिन से व्यवस्था करा देता है। कितने बड़ी वो मान रहे हैं, कब से 1 हफ्ते का आदेश दिया है पूजा का, आपको लगता है कितनी जल्दी पूजा शुरू हो जानी चाहिए? ये कल ही से हमारे साथ शुरू हो जानी चाहिए। देखिए हर कोई ये चाह रहा है, जज्बात है, ये कल से ही शुरू होने जाने। मैं बहुत खुश हूँ। जो उपेंद्र और साधु संतों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं जो बहुत प्रसन्न है, उनकी खुशी भी छिपाए नहीं छिप रही। जाहिर सी बात है, सालों का इंतजार, और व्यास जी के तहखाने में अब पूजा का अधिकार मिल गया। 1993 में आखिरी बार यहां पर पूजा हुई थी और फिर पूजा बंद कर दी गई। व्यास जी नहीं रहे, उनके बाद भी उनके उत्तराधिकारी के पास ये तहखाने की चाबी रही, लेकिन कभी ताला खुला नहीं, वहां पूजा हो नहीं पाई। और तमाम परिस्थितियां इस तरह की थी, विवाद इस तरह से जुड़ गए कि पूजा संभव नहीं हो पाई। और अब जब अदालत ने आदेश दे दिया है पूजा का, तो सबकी यही उम्मीद है और सब यही चाह रहे हैं कि कल से ही पूजा शुरू हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है, उसका कहना है कि वो ऊपरी अदालत की ओर जाएंगे। तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है, कब तक वो जा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? देखिए जो नियम है वो किसी भी आदेश के आने के बाद, आदेश की कॉपी जब मिल जाती है उसके बाद आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उच्च अदालत में जा सकते हैं। तो आदेश की कॉपी आ चुकी है, तो अब मस्जिद पक्ष के लिए रास्ता खुला है। लेकिन चूंकि इस वक्त 4 बज चुके हैं, तो ऐसे में हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ सुभाष चंद्र जी है, कानून की बात, कानून के जानकारों से। सुभाष जी, आदेश की कॉपी आ चुकी है, मैं कानून के लिहाज से जानना चाहता हूँ कि मस्जिद पक्ष क्या आज जा सकता है वहाँ हाई कोर्ट, या कल जा सकता है? अब कल ही जाएगा, आज तो भाई समय है नहीं। हम लोगों ने कैबिनेट की भी व्यवस्था वहाँ कर दिया है, इनके पहले हम लोगों की कैबिनेट लग जाएगी। और चूंकि अब आज तो टाइम ओवर है जी। The other side, Hindu side's lawyers are saying that it would be a turning point, just like the Babri Masjid and Ram Mandir case. As far as the Babri Masjid issue is concerned, it was altogether a different issue as compared to the Kashi Vishnath and Gyanvapi Masjid case. So we think that we all have to follow the path of the judicial process, and we will और आगे बढ़े। इसी उद्देश्य से आज राष्ट्रीय महायज्ञ हमने किया, जिसने शबनम शेख मुख्य यजमान रही हमारी। शबनम जी, आपने यहाँ पे दीक्षा ली है राम मंदिर। सबसे पहले तो सभी को जय जय श्री राम, और महाराज जी, जगत गुरु परमहंस महाराज जी की जय बोलो। तो मैं आज इनके नेतृत्व में